बड़ा दकीक हिसाब होना अजीजों, वहां छोटी छोटी बातें भी लिखी हुई होंगी। जब ये अपना नाम अमाल देखेगा ना, परेशान होके कहेगा माल हाजल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, ये कैसा नाम अमाल है जिसने न कोई छोटी बात छोड़ी है न कोई बड़ी बात छोड़ी है, सब कुछ लिखा हुआ। वो जो आंख के इशारे के साथ किसी मोमिन की गीबत की थी ना, वो भी लिखी हुई। वो जो किसी को जबान दराजी करके किसी की तौहीन की थी ना, वो भी लिखी हुई। वो गली में चलते हुए उधर देखा था जिधर से पैगंबर ने मना किया था, उधर का देखना भी लिखा हुआ। कोई शय नहीं छोड़ी इसने। अगर चाहता है ना वहां उस मैदान महशर की शर्मिंदगी से बच जाए, या घर वालों को पता चल जाए ना, सिर्फ घर वालों को कि इसने ये गुनाह किए। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है, अगर तेरे सगे भाई को तेरे गुनाहों की बू आ जाए, लनफज़ु मिन हौलिक, तेरा सगा भाई तेरे पास बैठना छोड़ दे। अच्छा इतना बदकार है, बड़ी तस्बीह पकड़ी होती है, बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, बड़ा नेक बनता है, बातें तो बड़ी करता है, ऐसे गुनाह करता है, सगे भाई को गुनाह की बू आ जाए तेरे पास बैठना छोड़ दे। और अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे जरा देख तो सही, तेरे गुनाहों की वजह से तेरा भाई तेरे पास नहीं बैठता, मैं कितना करीम हूं, मैं गुनाहों की बू नहीं, गुनाह देख के भी नेमतों की बारिश करता हूं, मौका फराम करता हूं, शायद पलट आए। कायनात का वो करीम बादशाह है जो अपने बंदों की वापसी का इंतजार करता है। अल्लाह फिरौन की वापसी का भी इंतजार करता है। हजरत मूसा से कहा इज़हब इला फिरौन, मूसा जाओ, फिरौन बदबख्त हो गया, इन्नहु तगा, सरकश हो गया, जाओ इसे हिदायत करो। हजरत मूसा ने अर्ज किया परवरदिगार मेरे साथ हजरत हारून को भी भेज। दोनों को बयान करके इज़हबा इला फिरौन, तुम इकट्ठे जाओ, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है। क्या अंदाज़े तबलीग है, फिरौन खुदा के मुकाबिल में खुदा बना बैठा है। हुक्म हुआ जाओ वकूला लहू कौलन लय्यना, उसके पास जाके नरम लहजे में बात करना, शायद नसीहत हासिल कर ले। फिरौन की वापसी का भी इंतजार करता, फिरौन को भी मौका मुहैया करता है, शायद तौबा कर ले, शायद पलट आए। जो फिरौन पे इतना मेहरबान है वो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले पे नहीं होगा है। वो चाहता है, मैंने एक हदीस कुदसी में पढ़ा था, ये बूढ़ा बंदा, जब बंदे बूढ़े हो जाते हैं ना तो आंखें कमजोर हो जाती, कान संगीन हो जाते, हाथों में राशा तारी हो जाती, पैरों में बदन की ताकत उठाने, बदन का बोझ उठाने की ताकत नहीं होती ना, जबान में लुकनत आ जाती है, जबान में लुकनत है, आंखें कमजोर है, कान संगीन है, पैर और हाथ कांप रहे, असा का सहारा लेके मस्जिद आ गया। बूढ़ा था ना, खुदा के घर में बैठ के कहता मेरा अल्लाह जवानी मस्तानी थी, मुझे समझ नहीं आई, अब बूढ़ा हो गया हूं, अब समझ आई है, देख आया तो तेरे घर हूं ना, और मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे बुढ़ापे पे रहम कर, मेरी सफेद दाढ़ी पे रहम कर, मेरा अल्लाह मुझे माफ कर, आया तो तेरे घर हूं। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदे तूने आने में देर की है, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा था। अल्लाह अपने बंदे का इंतजार करता, पलटा, बस कर लिया ना गलतियों पे डट न जा, आजा मेरी बारगाह में, आके कह दे गलती कर बैठो, मेरा अल्लाह हो गई गुस्ताखी ना, इंसान था ना, मेरा अल्लाह माफ कर दे। इतना करीम है, माफ भी करता है, शर्मिंदा भी नहीं करता, ताना भी नहीं देता। हाँ कहां रहा है, मेरी नेमतें खा के मेरी नाफरमानी करता रहा है, अब गुनाह करने की ताकत नहीं रहेगी तो मेरे घर आ गया है, अब बूढ़ा होके आया है, ताना नहीं देता, पिछलियां याद भी नहीं करवाता, गलती की चला गया है ना। मेरे फरिश्तों
जिस जिस गुनाह की माफी मांगता जाए ना, मिटाते जाए। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरे हबीब अपनी पाकीज़ा ज़बान से मेरे उन बंदों को कह दे जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों पे जुल्म किया है ना, उनसे कह दे, ओ मेरे बंदो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आओ तौबा कर लो, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, तुम तौबा करो, मैं माफ कर दूं। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, अल्लाह बंदे से सिर्फ दो चीजें चाहते। कितनी? अल्लाह बंदे से सिर्फ दो चीजें मांगता है, दो। वो मालिक साहब 1000 शय भी मांग सकता था, उसने सिर्फ दो चीजें मांगी। मेरे मौला क्या मांगा है? फरमाया, अल्लाह एक मांगता हूं, मेरे बंदे, मैंने तुझे नेमतें दी हैं, तू मेरी नेमतों पे शुक्र अदा कर, मैं अपनी नेमतों में इजाफा कर। अल्लाह की नेमतों पे शुक्र मांगते। मैंने तुझे जिंदगी दी, मैंने तुझे सेहत दी, मैंने तुझे जवानी दी, मैंने तुझे हुस्न दिया, मैंने तुझे दौलत दी, मैंने तुझे औलाद दी, मैंने तुझे वालिदैन दिए, मैंने तेरे लिए जमीन बनाई। खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, इस जमीन में जो कुछ है मैंने तेरे फायदे के लिए खल्क़ कर दिया। सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाए, दिन बनाया, रात बनाया, समंदर, दरिया, पहाड़, सहरा तेरे लिए खल्क़ किए है ना, तू शुक्र अदा कर, मैं नेमतों में इजाफा कर दूं। और मेरे मासूम फरमाते हैं, अल्लाह दूसरी शय मांगता है, और मेरे बंदे, तूने गलत किया है, तूने गुनाह किया है, तूने नाफरमानी की है ना, तू तौबा कर, मैं माफ कर दूं। अल्लाह एक नेमतों पे शुक्र मांगता है, अल्लाह एक गुनाहों पे तौबा मांगता है। गलती कर बैठा है ना, डट न जा, पलट, तू तौबा कर, मैं माफ कर दूं। अल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह इतना करीम बादशाह है, तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। और मैं अक्सर मजालिस में कहता हूं, भाई कोई ऐसा बादशाह कायनात में कहां नजर आएगा। हमारे मुआशरे में मांगने वालों को अच्छा नहीं समझा जाता है ना। कोई मांगने एक दफा आ जाए, दोबारा बेचारा भूल के भी आ गए ना, तो तौहीन कर देंगे, वो इसके तो काम ही यही है, भाई इसने तो शुगल बनाया हुआ है, ये हर वक्त मांगता ही रहता है। हम मांगने वाले को अच्छा नहीं समझते। अल्लाह को इतना करीम है, वो न मांगने वाले को अच्छा नहीं समझता। कहता आओ मुझसे मांगो। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दसिया जी टाइम मुक वञे थो, टाइम मुक वञे तो दसिया। अल्लाह मांगने वाले को अच्छा समझता, न मांगने वाले को अच्छा। अब बंदा नमाज पढ़े, कुछ लोग होते हैं मुझ जैसे तालिब इल्म निकम्मे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा, नमाज खत्म हुई, उठाया, जहां नमाज फेंकी और गया। रिवायतों में जब कोई बंदा नमाज पढ़ के दुआ नहीं करता, अल्लाह फरिश्ते से कहता है, इसकी नमाज उठा, इसके मुंह पे दे मार। मुझे इसकी नमाज की कोई जरूरत नहीं, मैंने इसलिए तो नहीं बुलाया था, आए 2 रकत नमाज पढ़े और चला जाए, मुझे इसके सजदों की क्या जरूरत। मैंने तो अपने घर इसलिए बुलाया था, ये आएगा, ये बैठेगा, कुछ मांगेगा, मैं दूंगा। उसने मांगा ही कुछ नहीं, मुझे नहीं जरूरत इसकी नमाज की। झोली फैला के मांगा कर, देर तक मांगा कर, जो दिल में आए ना वो मांगा कर, परेशान ना हुआ कर। दुआ कबूल नहीं हुई, मेरे मासूम फरमाते, एक बंदा दुआ करता है ना, दुआ का फलसफा ये है, उलमा तशरीफ फरमाए, दुआ रद्द नहीं होती। दुआ का फलसफा ये है, दुआ रद्द, अल्लाह ने कुरान में वादा किया, उदऊनी अस्तजिब लकुम,
तो मांगो मैं दूंगा। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता है, वो जरूर कबूल करता है। हाँ, कोई दुआ ही नहीं है, कोई बंदा हराम चीज मांग रहा है तो वो दुआ नहीं, अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता। दुआ का फलसफा ही है, रद्द नहीं करता। मैंने पढ़ा, एक बंदे ने दुआ की, अल्लाह इस फरिश्ते को हुक्म देता है, मेरे फरिश्ते मैंने इसकी दुआ कबूल कर ली, इसने जो मांगा है ना कबूल है, देंगे इसको। दरखास्त पे दस्तखत हो गए, कबूल है, अभी देना नहीं जो मांग रहा है, अभी देना नहीं। दुआ कबूल हो गई है, अभी देना नहीं। फरिश्ता पूछता है, मेरा अल्लाह जब दुआ कबूल हो गई है अभी देना क्यों नहीं? मेरा आका खालिक फरमाता है, फरिश्ते तूने देखा नहीं, इसके मांगने का अंदाज इतना अच्छा है, मैं चाहता हूं ये देर तक मांगता रहे, मैं सुनता रहूं। अल्लाह अकबर। देखना मेरे घर में आके बैठा कैसे मुअद्दब, इसके बैठने का अंदाज देख, इसके मांगने का तरीका देख, इसके बोलने का सलीका देख, कैसे मोहताज होके मुझ गनी से मांग रहा है। इसके मांगने का अंदाज अच्छा है, देंगे, जरा थोड़ी देर बाद ये मांगे मैं दूंगा। झोली फैलाया कर, खालिक से अपने राबते कवी रख, रात को सारी सारी रात सोया न कर। कज़ब मन ज़अम अन्नहु युहिब्बुनी, मौला खालिक फरमाता है, झूठ बोलते हैं वो लोग जो मुझसे दावे मोहब्बत करते हैं और जब रात की तारीकी छा जाती है तो सो जाते। सारी सारी रात न सोया कर, रात को जल्दी सो जाया कर, आधी रात के बाद उठ जाया कर, मुसल्ला बिछाया कर, करबला की मिट्टी सामने रखी कर, अपनी सफेद दाढ़ी में हाथ डाल लिया कर, अपने खालिक से कहते, परवरदिगार मेरे बच्चों के उठने से पहले माफ कर दे। मेरा अल्लाह मेरी बच्ची उठ गई, इस हालत में मुझे देखा, मेरे बेटे ने देखा, आधी रात को अब्बा छुप छुप के रोता है, पता नहीं उसके दिल में क्या ख्याल आएगा, कौन कौन से बाबा ने गुनाह किए थे, अब रात को उठ उठ के रोता है। ओ मेरा अल्लाह मेरी इज्जत रख ले, उनसे पहले मुझे माफ कर दे।